Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic bank computerization. पहले जो बैंकिंग थी मैनुअल होती थी, बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। तो 1983 में और फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ रंगराजन कमेटी आने के बाद इंडिया में बैंक मैकेनाइजेशन आना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम ग्रो किए हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से हर जगह पे कंप्यूटराइजेशन आ गया, बैंक कंप्यूटराइजेशन हुआ, धीरे धीरे आया, अलग अलग लेवल्स पे धीरे धीरे आना शुरू हुआ। सो आफ्टर 1983 एंड द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ रंगराजन कमेटी ऑन बैंक कंप्यूटराइजेशन हमने इस तरफ मूव करना शुरू किया। तो अब तो हमारी जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से लेवरेज किया है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव हुई है, बुक कीपिंग इंप्रूव हुई है, अकाउंट्स मेंटेन करना आसान है, रिपोर्टिंग करना आसान है। तो अब हम कन्वेंशनल जो तरीका था बैंकिंग से, उससे कन्वीनियंस बैंकिंग पे मूव कर चुके हैं। अब तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे डिलीवरी चैनल्स हैं, बहुत तरीके से पेमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हो जाता है, हार्डली अब हमें बैंक जाने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन। तो बैंक कंप्यूटराइजेशन से कस्टमर सर्विस इंप्रूव हुई है, हाउस कीपिंग जो बेसिक के जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर संभाल लेता है, मेंटेनेंस वाली चीज़ें बहुत सारी अब कंप्यूटर ही संभाल लेता है, डिसीजन लेना आसान हो गया है, हर चीज़ आपको अप टू डेट हर टाइम अवेलेबल है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है बिकॉज ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन। तो अगर हम देखें लेवल्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन, तो ब्रांच लेवल पे, रीजनल लेवल पे, हेड ऑफिस लेवल पे, अब तो हर लेवल पे कंप्यूटराइजेशन अवेलेबल है। तो जो पर्पस है कंप्यूटराइजेशन का वो है स्टोर करना, एनालाइज करना और डाटा को रिट्रीव करना। हर टाइम डाटा का एक्सेस बहुत इजीली अब आपको अवेलेबल है, अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हेड ऑफिस को जानना है रीजनल ऑफिस में क्या चल रहा है, ब्रांच ऑफिस में क्या चल रहा है, वो कभी भी ये जान सकते हैं और उनका कंट्रोल बेटर हो गया है अपनी ब्रांचेस पे और रीजनल ऑफिसेस पे। तो पहले इंट्रोडक्शन हुआ है कंप्यूटराइजेशन का इनिशियली 80s के अंदर ब्रांच लेवल पे। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम लाए गए और छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स हैंडल करने के लिए कंप्यूटर्स को यूज करना शुरू किया गया। तब जो सिस्टम यूज होते थे उन्हें ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग मशीन्स बोला जाता था। ये इंटरकनेक्टेड नहीं थी, सबके अपने अपने कंप्यूटर होते थे, इंटरनेट वगैरह तब नहीं था। और जो कस्टमर इंटरफेस था तब ब्रांच लेवल पे मैक्सिमम था, अभी भी अगर आपको कोई काम है तो ब्रांच लेवल पे ही जाते हो। अब तो वैसे काफी कुछ आप ऑनलाइन मोबाइल एप्स के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटराइजेशन आने से कस्टमर्स का वेटिंग टाइम कम हुआ, रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी बढ़ी, अकाउंट्स एक्यूरेट हुए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बहुत स्पीडी हो गया। पहले तो लोग लाइनों में लग लग के सैलरीज निकलवाते थे, अब क्या है, स्पीडी ट्रांसफर हो चुका है, फंड्स का बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। तो कस्टमर सर्विस इंप्रूव हुई, हाउसकीपिंग इंप्रूव हुई, ब्रांच लेवल का डाटा एनालाइज करना इजी हो गया, डिसीजन लेना इजी हो गया और रिपोर्ट जनरेट करना बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो पहले ब्रांच लेवल पे आया, तब सिक्योरिटी इतना मेजर कंसर्न नहीं था। क्यों? क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग नहीं था, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं था, ब्रांचेस में इंटरनेट नहीं था। ज्यादातर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं ब्रांच लेवल पे अभी भी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हैं, उनके उनके खुद के हार्डवेयर में पासवर्ड के प्रोविजन है, बहुत सारे सिस्टम्स को लॉक करने की फैसिलिटीज हैं। तो ब्रांच लेवल पे इनबिल्ट बहुत सारे फीचर्स हैं। और वैसे अब तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के साथ जो सारा डेटा है वो सेंट्रल सर्वर पे ही कहीं पे स्टोर होता है। तो सिक्योरिटी फीचर्स तो बहुत सारे, डिस्क मिररिंग है, डिस्क डुप्लेसिंग है, कि आपका डाटा कभी भी गुम ना जाए। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको ट्रैकिंग की फैसिलिटीज, हमारे पास बैकअप्स लेते हैं, यूपीएस है तो ऐसा भी नहीं कि बिजली चली जाती है बीच में, पावर फेलियर नहीं होते, हर चीज का हमारे पास अब बैकअप अवेलेबल रहता है, हर ट्रांजैक्शन का ट्रेल है हमारे पास। कोई भी एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन होती है उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत आसान है, अलर्ट बहुत जल्दी आ जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम से। फिर आता है रीजनल ऑफिस लेवल। तो रीजनल ऑफिस लेवल पे या जोनल ऑफिस लेवल पे आपको बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, आपको अपने जोन के, अपने रीजन के ब्रांचेस के बारे में ध्यान रखना है। तो कुछ तो फिक्स पर्टिकुलर्स है सारे ब्रांचेस के, जैसे हर ब्रांच का स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कहाँ पे है, रेंट पे है, ओन्ड है, मेट्रोपॉलिटन में है, अर्बन में है, ये तो फिक्स्ड फीचर्स हैं। इसका डाटा हमेशा रीजनल ऑफिसर के पास अवेलेबल है, रीजनल ऑफिस में अवेलेबल है, कुछ भी अपडेट होता है तो एकदम से पता लग जाता है। ठीक है,
उसके बाद है वेरिएबल पर्टिकुलर्स। वेरिएबल पर्टिकुलर्स क्या है, जैसे वॉल्यूम चेंज होता रहता है, परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है, इनकम एक्सपेंडिचर चेंज होता है, स्टैटिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं, वो वाला डेटा भी रियल टाइम में ब्रांचेस का रीजनल ऑफिसर्स के पास पहुंच जाता है। फिर आपको क्रेडिट मॉनिटर करना है, आपको अपना जो पर्सनल है, जो आपके लोग काम करते हैं बैंक्स में, उनको मॉनिटर करना है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। फिर सबसे ऊपर के लेवल पे है आपका बैंक्स का हेड ऑफिस, जो सारा ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करता है। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना, एचआरडी डिपार्टमेंट संभालने, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बैंक का मैनेज करना, क्रेडिट मैनेज करना, फंड्स मैनेज करना, ब्रांच की प्रोफाइल्स को मैनेज करना, कोई भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं वो सब जगह इंप्लीमेंट करना, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है बिकॉज ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन? इंक्रीज्ड मैनुअल एरर्स? नहीं, डिक्रीज्ड है मैनुअल एरर्स। एनहांस्ड कस्टमर सर्विस? यस। स्लोअर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग? नहीं, फास्टर है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग? नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, इन द फर्स्ट फेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन बैंक्स हैव अडॉप्टेड डैश लेवल मैकेनाइजेशन वेयर स्टैंड अलोन सिस्टम्स वर यूज्ड टू हैंडल ट्रांजैक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले ब्रांच लेवल पे हम कंप्यूटराइजेशन लेके आए हैं, तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजेशन एट हेड ऑफिस लेवल? कौन सा बेनिफिट नहीं है कंप्यूटराइजेशन का हेड ऑफिस लेवल पे? एचआरडी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड्स मैनेजमेंट। तो सारे ही बेनिफिट्स हैं, तो नन ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको अभी जैब प्रिपरेशन में हेल्प की ज़रूरत है, आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो अभी 85% आप ले सकते हैं मास्टर कोर्स पे ऑफ। जैब 85 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। जून तक आपका एग्जाम अब स्ट्रेच हो गया, तो यू हैव सम एक्स्ट्रा डेज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।